जय हिंद। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। यानी आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश परावर्तित कैसे होता है, किस प्रकार परावर्तन उसका होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है। ठीक है, देखिए प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। यानी जैसे ये मार्कर हो गया, ये एक वस्तु है, ये वस्तु है, ये मार्कर हो गया और ये हमें दिखाई देती है प्रकाश के कारण। जैसे मैं हो गया, मैं आपको दिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के कारण। ठीक है, ये बोर्ड हो गया प्रकाश के कारण। मतलब जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं वो प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, या इसकी एक सेकेंड भी परिभाषा है, मतलब दूसरी तरह भी लोग परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि परिभाषा इसकी सिर्फ यही है, एक और भी परिभाषा उससे भी प्रदर्शित करते हैं। हम बोल कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे की ओर चलता है। आगे की ओर क्या करता है, बढ़ता है। यानी प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे चलता है और इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम ये होता है तरंग दैर्घ्य का मात्रक, यानी तरंग के चलने का मात्रक जो होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। बस में तो ये हम क्या बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे चलता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं। प्रकाश चाल होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी जहां पर वायु ना हो, जहां पर वायु ना हो, जैसे अंतरिक्ष से आते वक्त सूर्य की किरणें जो होती है, वायुमंडल के ऊपर तो वायु होती नहीं है, तो वहां पर जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो इतने की स्पीड में होती हैं। फिलहाल अन्य माध्यमों में भिन्न भिन्न माध्यमों में इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हो गया कांच, यहाँ पे हो गया जल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि निर्वात में जो इसकी स्पीड है, जो वायु की स्पीड निर्वात में है वही स्पीड इस कांच में भी हो। जरूरी नहीं कि वही स्पीड इस कांच में भी हो और वही स्पीड ये क्या हो, जल में हो। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, बट जो निर्वात में प्रकाश चाल होती है वो इतनी होती है। यानी 3 के बाद 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर पर सेकेंड प्रकाश एक सेकेंड में इतना मीटर गमन करता है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होता है। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। पहला गुण इसका क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश जो होती है एक विकिरण ऊर्जा होती है। दूसरा ये है कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए, मतलब जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का मतलब ये होता है जैसे वायु हो गया, ठीक है, कांच हो गया, जल हो गया। ऐसा नहीं है कि वायु नहीं रहेगी तो ये तरंगे नहीं चल पाएंगी, या जल नहीं रहेगा या कांच नहीं रहेगा तो ये तरंगे नहीं चलेंगी। मतलब जिन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये टोटल 7 तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 तरंगे होती हैं। जब हम आपको तरंग चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप ये चीज समझा देंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तीसरा क्या है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। तो अभी हम बताएं कि जो तरंगे के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे, और प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। मतलब प्रकाश निर्वात में चल सकता है, लेकिन प्रकाश जो निर्वात में चलता है इसकी निर्वात में चाल होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अभी 2 मिनट पहले बताए थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश निर्वात में ही चल सकता है, प्रकाश अन्य माध्यमों में भी चलता है। जैसे कांच हो गया, प्रकाश पारदर्शी कांच पारदर्शी होना चाहिए, अपारदर्शी नहीं पतला अपारदर्शी रख दिए, शीशा दर्पण रख दिए, परावर्तित होकर चला जाएगा। ठीक है, कांच क्या हो, परावर्तित हो, मतलब पारदर्शी हो। ठीक है, तो अगर आप उस पर टॉर्च मारोगे, मान लेते हैं यहाँ पे कांच है,
यहाँ पे क्या होगा, एक कांच है, ये सी कांच की प्लेट है, और यहाँ पे एक टॉर्च, ये हो गई टॉर्च, ठीक है, ये टॉर्च हो गई, ये क्या हो गई, टॉर्च, ये टॉर्च हो गई। अब इस पर अगर टॉर्च को जलाएंगे तो प्रकाश कांच को पार करके यानी उस पार जाएगा, प्रकाश क्या होगा, उस पार, लेकिन उसकी स्पीड इतनी नहीं रहेगी जितनी निर्वात में होती है, इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि यह सघन माध्यम होता है, जो जितने सघन माध्यम में जाएगा प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। ये हम पढ़ाएंगे आपको अपवर्तन नामक चैप्टर में। मतलब जल में भी प्रवेश कर सकता है प्रकाश, और क्या बोलते हैं, कांच में भी प्रवेश करता है, और निर्वात में भी चलता है। इसलिए यहाँ बोले हैं कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और अन्य माध्यमों में भी चलता है, बट अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, वो अलग अलग होती है। तीसरी चीज क्या है, चौथा गुण, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, मतलब सरल रेखा में। ऐसा नहीं है कि प्रकाश क्या होता है, इधर जा रहा है फिर ऐसे मुड़ जाएगा। देखिए ध्वनि जो होती है वो सीधी रेखा में नहीं चलती है, लेकिन प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में। मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, या छोड़ो यहाँ पे, मान लेते हैं ये कोई पाइप हो गई, ये क्या हो गई, पाइप, और ये पाइप ऐसे मुड़ी हुई है, ये पाइप क्या है, ऐसे मुड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ से हम एक टॉर्च मारेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम टॉर्च जलाएंगे, तो ये पाइप अगर यहाँ से मुड़ी हुई है, यहाँ से, तो प्रकाश अगर यहाँ से चालू करेंगे हम टॉर्च को, तो ये प्रकाश यहाँ तक आएगा, ये ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ टकराएगा, लेकिन कहो प्रकाश ऐसे मुड़ जाए तो ये प्रकाश मुड़ता नहीं है, जिससे हम बोल सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही चलता है। जबकि ध्वनि जो होती है वो सीधी रेखा में नहीं चलती है, ध्वनि ऐसे आएगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। यहाँ कोई खड़ा, तो कभी कभी देखो कोई कलाकार ऐसे होता है, वो ऐसे इधर से कॉपी किताब ऐसे लगा के ऐसे तुम लोगों को समझाएं यार, देखो ऐसे रहता है, ये ऐसे इसको ऐसे मोड़ देगा, ऐसे इधर से मोड़ के ऐसे इधर बोलेगा तो खुद के कानों में लगता है। किसी कोई दोस्त होता है ना तो उसके कानों में लगा के हाँ चिल्ला देगा, कुछ बोल देता है, ठीक है। लेकिन प्रकाश अगर यहाँ पे अगर हम टार्च मारें, कैसे तुम लोग समझाएं, मान लेते हैं ये पाइप हो गई, ये वाली पाइप यही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर प्रकाश मारेंगे तो ये प्रकाश इधर नहीं आएगा, प्रकाश यहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि प्रकाश क्या होता है, सदैव सीधी रेखा में चलता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज, प्रकाश अदृश्य होता है। मतलब क्या है कि प्रकाश को हमको दिखाई नहीं देता है। अब कहोगे सर प्रकाश दिखाई नहीं देता है तो ये सब क्या है, ये सब क्या चल रहा है, तो भाई प्रकाश नहीं है। अभी देखो ये लाइट है, यहाँ पे लाइट है तो हमको सिर्फ बोर्ड दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, बोर्ड। ये क्या है, मार्कर दिख रहा है। हम क्या है, मैं हूँ, हम ही है ना भाई, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ। तो मतलब प्रकाश जो होता है वो दिखता नहीं है, प्रकाश की वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। ये बात आप समझिए। उसके बाद विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। विवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के कारण विवर्तन की घटना होती है। विवर्तन सेम यही चीज होता है भाई, हम आपको विवर्तन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि जो प्रकाश होता है वो उसके ना मुड़ पाने की, यानी द्वारक के तीसरे से मुड़ने या उसकी ज्यामितीय छाया में फैलने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। यानी प्रकाश जो होता है वो द्वारक मतलब होता है नुकीला। मान लेते हैं, कैसे तुम लोगों को समझाऊं मैं यार, ऐसे समझो, मान लेते हैं ये दीवार है, ये क्या हो गई, दीवार, ठीक है। तो यहां से टॉर्च मारोगे, दीवार से जो किरण थोड़ा सा बहुत अदर जाएगी उसी को बोलते हैं विवर्तन। तो द्वारक के तीर से मतलब विवर्तक वस्तु जो होगी या फिर नुकीला जो होगा उससे प्रकाश के ऐसे ऐसे मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन, ठीक है। या उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाए, उसकी छाया में क्या हो जाए, फैल जाए, उसको बोलते हैं विवर्तन। व्यतिकरण भी होता है, ठीक है। व्यतिकरण में क्या होता है, कहीं कहीं प्रकाश ज्यादा चमकता है, कहीं कहीं कम चमकता है, तो उसको बोलते हैं व्यतिकरण। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये सब घटनाएं क्या होती हैं, प्रकाश का ही होता है। तो ये इनके गुण हैं। उसके बाद क्या है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रकाश की किरणें गिरने के बाद परावर्तित भी होंगी और प्रकाश की किरणें गिरने के बाद अपवर्तित मतलब भेद कर भी चली जाएंगी। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे थे ना यहाँ पे कांच का, तो कांच को पार करके चले जाना अपवर्तन कहलाता है, और कांच पॉलिश किया गया है तो टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। इसके बाद प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, तो तरंगें दो टाइप की होती हैं, आप सबको पता है, एक अनुदैर्घ्य होता है, एक अनुप्रस्थ होता है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वह कुछ ऐसे चलती हैं, ठीक है। जो प्रकाश होता है वो इन्हीं तरंगों के रूप में चलता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करता है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। अब इसको तुम लोग कभी देखो एकदम दोपहरिया जानते हो ना, दोपहरिया, ठीक है, जब एकदम धूप हो, जिसको बोलते हैं एकदम भूत प्रेत का टाइम हो गया भाई, गाँव में तो यही बोलते हैं, ठीक है, दोपहरिया,
एकदम दोपहरिया रहे तो कभी भी तुम लोग चेक करोगे, एकदम जब बहुत लू चल रही हो, लू मतलब एकदम जब करीब 12 के आसपास, एकदम मई जून में एकदम तगड़े से एकदम दोपहरिया हो, उसमें क्या होगा कि प्रकाश जो होता है एकदम तुमको लगेगा आग की तरह से जल रहा है, ऐसे लहरा रहा है। ठीक है, प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग रूप में ऐसे गमन करता है, अनुप्रस्थ तरंग रूप में क्या करता है, गमन करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।